मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। अब तुलसीदास जी हनुमान जी को समझा रहे हैं कि हनुमान जी, आपको मुझसे रुष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों आपको मुझसे रुष्ट नहीं होना चाहिए, इस बात की वो अच्छी व्याख्या कर रहे हैं। उन्हें एक एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि यदि मैंने आपको भला बुरा कह दिया है तो यह कहना बनता था, बिल्कुल बनता था। क्यों बनता था वह भी बता रहे हैं। और आपका विमुख होना क्यों नहीं बनता, आपका नाराज होना क्यों नहीं बनता, यह बात भी वे हनुमान जी को समझा रहे हैं। भक्त का मन है, अब अपराध बोध तो है, लेकिन अपने अपराध बोध के साथ वे हनुमान जी की महानता बताकर उन्हें समझा रहे हैं कि आपको मुझ पर क्रोध करना शोभा नहीं देता, मुझसे खफा होना आपको जेब नहीं देता। तो किन शब्दों से वे अपनी भावाभिव्यक्ति कर रहे हैं, अब इसे हम देखते हैं। कटु कहिए गाढ़े परे, सुन समुझ सुसाई। कह रहे हैं, हे मेरे स्वामी, हे साईं, हे नाथ, एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। समझा रहे हैं हनुमान जी को कि आपको समझ नहीं है, ये बात अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि जब भक्त पर संकट आता है, मुसीबत आती है, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो वह अपने ही स्वामी को भला बुरा कहता है और किसे कहेगा जाकर। तो ये जो इतने कटु वचन मैंने आपसे कहे, क्यों कहे कि संकट आने पर, मुसीबत आने पर सेवक अपने ही स्वामी को भला बुरा कहता है। क्यों कहता है? कि जिससे वह उसकी ओर ध्यान दे और उसकी सहायता करे। तो मैंने जो कटु वचन कहे वो अपनी इसी सेविकाई के अंतर्गत कहे हैं, और आप स्वामी थे तो मैं और किससे जाकर कहता। तो इसलिए आपको मेरी इन कड़वी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। कर ही अनभलेहु को भलो, आपनी भलाई। और स्वामी क्या करता है फिर कि अपने उस बुरे सेवक की भी भलाई करता है जिसकी भलाई नहीं करनी चाहिए, और यही उसकी बड़ाई है, अपनी भलाई। तो जो आपकी जो भलाई है, आपका जो बड़प्पन है, वो इसी में है कि जो मैंने अनभल किया, जो अच्छा नहीं किया, उसे आप बिसरा दें और बिसराने के बाद मेरा हित साधे। समृत शुभ सो पाई है, बीर पीर पराई। ताही तके सब ज्यो नदी, बारिद ने बुलाई। कहते जो वीर और समर्थ स्वामी होता है, सभी उसकी ओर देखा करते हैं, ताका करते हैं, और सभी उसकी ओर जाते हैं उसकी बड़ाई सुनकर। सभी उसी के पास पहुंचते हैं। जैसे कि सागर किसी नदी को न्योता नहीं देता, सागर किसी नदी से नहीं कहता कि मेरे पास आओ, लेकिन फिर भी सारी नदियां उसकी ओर दौड़ी जाती हैं। इसी प्रकार से जो समर्थ स्वामी होता है उसकी ओर सभी लोग दौड़े जाते हैं, सभी लोग वहीं जाते हैं, उसके पास पहुंचते हैं। जो सबकी सहायता करता है सभी उसी के पास जाते हैं मदद मांगने। कबीर साहब के साथ ऐसा होता था। गांव के बाहर कुछ मंचले बैठे होते थे पुलिया पर। प्राचीन काल की बात है, साधु सन्यासी घूमते हुए निकलते थे गांव के आगे से, और गांव वालों से कहते थे कि कोई भोजन करा दे। तो वे लोग कहीं ना कहीं उससे पहले ही मंचले लोग कहते थे कि भगवान महाराज, ब्राह्मण देव, साधु महाराज आए हैं, भोजन करेंगे। तो साधुओं की टोली कहती कि हाँ बच्चा भोजन करेंगे। तो वो कहते थे जाओ कबीर साहब के घर चले जाओ। कबीर साहब सबको भोजन कराते हैं बड़े आदर के साथ, और सभी मज़े लेने के लिए कबीर साहब की तरफ भेज देते थे। जानते थे सब कि कबीर के पास कहाँ पैसा, निर्धन थे, धन तो था ही नहीं। अब आ गए 10-20 साधु। अब
कबीर साहब उनके सेवा सत्कार में लग जाते थे। मांग तांग के लाए, किसी से कुछ करें, कैसे करें, उनको जिमाना है। तो सभी लोग क्यों कबीर साहब के पास भेज देते थे कि कबीर साहब के पास जाकर कैसे भी वो करें, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, वे भोजन कराएंगे ही कराएंगे। तो तुलसीदास जी यहाँ यही कह रहे हैं कि सभी लोग समर्थ के पास और जो किसी की मदद करता है उसके पास स्वतः ही चले जाते हैं। जैसे कि एक भिखारी को मैंने देखा, वो अपने अन्य भिखारी को कह रहा था कि जाओ उस दुकानदार के पास जाओ, वो किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। तो भिखारियों की टोली एक एक करके उस दुकानदार के पास जाने लगी। और उस भिखारी ने बताया भी कि उस दुकानदार के पास मत जाना, वो एक धेला नहीं देगा, गालियां 10 देगा। तो लोग उसके पास जाते ही ना थे। तो जो देता है, मदद करता है, सब उसी के पास ही दौड़े जाते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं स्वार्थी हूं और मेरा स्वार्थ है कि आप सर्व शक्तिमान हैं, सबकी मदद करते हैं, तो मैं आप ही के पास तो दौड़ा आऊँगा, जैसे सारी नदियाँ सागर की तरफ दौड़ी जाती हैं। अपने अपने को भलो चाहे सब लोग लुगाए। तुलसीदास जी कहने हर आदमी अपना भला चाहता है, सब लोग लुगाई, संसार के सारे स्त्री पुरुष जो भी हैं सभी अपना अपना भला चाहते हैं। किसी को किसी से मतलब नहीं, अपनी भलाई से मतलब है। बड़ी साफ और बेबाक बात तुलसीदास जी कर रहे हैं। और कहते हैं आगे, भावे जो जेहि तेहि भजे शुभ अशुभ सगाई। कह रहे हैं संसार में प्रत्येक अपना भला चाहता है और उस अपना भला चाहने के अंतर्गत जो भी इष्ट देव उसको उचित लगता है वह उसको भजता है, उसके साथ अपना संबंध स्थापित करता है और उसी से ही मांगता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। भावे जो जेह ते भजे शुभ अशुभ सगाई। अब शुभ की भी पूजा करता है, अशुभ की भी। इस बात को समझिए। आपने फिल्मों में देखा होगा कि डाकू है और उसकी गुफा में एक बहुत ही भयानक चेहरा बना हुआ है और वो उसको कहता है, मैं मेरे गुनाहों के देवता, मुझे ताकत दे, मैं लोगों को लूट सकूं। देखा होगा ना, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं उसकी, दिखाई जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बल्ब लगे होते हैं, लाल लाल जीभ दिखाई जाती है जिसपे लाल लाइट पड़ रही होती है, भयानक। और आसपास 2-4 खोपड़ियां दिखाई जाती हैं। तो वो गुनाहों का देवता। कोई काली का उपासक होता है, रणचंडी का चित्र लगाया होता है, किसी ने मूर्ति बनाई होती है। अपने अपने हिसाब से जो संसार का अशुभ करना चाहता है वो गुनाहों के देवताओं के साथ सगाई करता है, और जो शुभ करना चाहता है वो शुभ देवी देवताओं के साथ अपनी सगाई करता है, उनके साथ मांगता है। तो अपने अपने हिसाब से सब लोग अपने अपने इष्ट देव का पूजन कर रहे हैं, और मेरे तो आप ही हैं। बाह बोली दे थापी है जो निज बरियाई। और आपने ही मेरी बाह पकड़कर मुझे अपना कहा था, आपने ही मुझे बल दिया था सारा, और अब आप ही की बड़ाई है कि आप मेरा हाथ ना छोड़ें। थामा था ना आपने, तो अब कैसे छोड़ सकते हैं। और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आप मेरा हाथ छोड़ रहे हैं। तो आपकी बड़ाई इसी में है कि जब मुझे अपना दास समझकर आपने मेरा हाथ, मेरी भैया पकड़ ली थी, तो मेरी बाह अब ना छोड़िए। बिन सेवा सो पालिए सेवक की नाई। मैं आपका वह निकम्मा सेवक हूं जो आपकी कोई सेवा नहीं करता, लेकिन फिर भी आपका सेवक तो हूं ना। तो आपका ये धर्म बनता है कि अपने सेवक की पालना करें, उसे पाले पोसे। आप मेरी सरकार हैं और मैं आपका सरकारी आदमी। सरकारी आदमी चाहे कितना निकम्मा क्यों ना हो, सरकार उसे निकालती नहीं है, उसको पालती पोसती है खूब। कितना ही निकम्मा हो, धेले भर का काम ना करे। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है, सरकारी स्कूल नहीं चाहता कि वहाँ उसका बच्चा पढ़े, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं चाहता, सरकारी काम को गालियाँ देना चाहता है, देता है
देनी बनती भी है, क्योंकि काम ऐसे होते हैं, अधिकांश काम यही होते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी वह चाहता है। क्यों? क्योंकि जानता है कि सरकार उसको पालेगी पोसेगी, चाहे वह काम करे या ना करे। और अधिकांश सरकारी कर्मचारी, अधिकांश निकम्मे ही हैं, काम कहाँ करते हैं। लेकिन सरकार का दिल देखो, फिर भी उन्हें निकालती नहीं, पालती पोसती है, दंड भी नहीं देती। तो तुलसीदास जी वही उदाहरण दे रहे हैं कि मैं वही आपका निकम्मा सरकारी कर्मचारी हूँ, जो सिर्फ आता है, हाजिरी लगाता है, काम धंधा कुछ नहीं करता। और आपका ये अब फर्ज बनता है, क्योंकि आप सरकार हैं, मुझे पालिए पोसिए। ऐसा नहीं कि आप मेरी तरफ ना देखें, क्योंकि सरकार हैं आप। चूक चपलता मेरी है, कहते सारी लापरवाही, सारी चूक सब मेरी है, सारी कोताही मेरी है। मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मैं अव्वल दर्जे का निकम्मा इंसान हूँ, अकर्मण्य, अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। तू बड़ो बड़ाई, लेकिन तेरी बड़ाई तो इसी में है ना कि इस निकम्मे के निकम्मेपन को भूलकर तो इसका ध्यान करे, इसी में तो तेरी बड़ाई है। होत आदरे ढीठ है, अति नीच नीचाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हनुमान जी एक बात सुन लीजिए कि नीच व्यक्ति को आदर दो तो वो ढीठ हो जाता है। मैं भी वैसा ही नीच हूं, आपने मुझे इतना आदर दिया, मैं ढीठ हो गया, और वो नीच और नीचता करने लगता है। तो नीच को कभी आदर नहीं देना चाहिए। जिनकी नीच प्रकृति होती है उनको आदर दोगे ना, वो सिर पर चढ़कर बैठ जाते हैं, नीचता दिखाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है, वैसे ही एक व्यक्ति के साथ में उसके फार्म हाउस पर गया, तो वो बाहर से पहले गाड़ी बाहर रोक दी, अपनी बाउंड्री वॉल वगैरह सब दिखा रहा था। तो जब एंट्री गेट पर पहुंचे तो जो 6-7 सिक्योरिटी गार्ड रखे थे उन्होंने सैल्यूट मारे। तो उस धनी आदमी ने उनकी ओर देखा भी नहीं, सीधा अंदर बढ़ता चला गया। मैंने उन सब सुरक्षा कर्मियों को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, क्योंकि उन्होंने सैल्यूट मारा था। जब थोड़ी दूर हम आगे चले गए तो मैंने उस धनी व्यक्ति से कहा कि भाई, ये तुम्हारे जो सुरक्षा में लगे हुए कर्मचारी, गार्ड्स, इन्होंने तुम्हें सैल्यूट मारा, तुमने उसका जवाब भी नहीं दिया, उनकी तरफ देखा ही नहीं। उसने कहा, जी हमें डिस्टेंस रखना पड़ता है। अगर हम इन छोटे लोगों के सैल्यूट का जवाब देते रहेंगे, इनको आदर देंगे, तो ये सिर पर चढ़कर नाचते हैं फिर, तो इसलिए इनके साथ डिस्टेंस रखना पड़ता है। कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही है, कुछ हद तक, क्योंकि आदर लेना सभी नहीं जानते। आप किसी नीच व्यक्ति को आदर देंगे ना, तो वह आपको समझेगा कि ये कायर है, बुज़दिल है, डरपोक है, आपसे डरता है। तो लोग आदर देने को कायरता समझने लगते हैं। बमुश्किल, बहुत कठिनाई से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदर की महिमा को जानते हैं। सम्मान देना बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है किसी को सम्मान देना, बहुत छोटी बात है। बड़ी बात है उस सम्मान को ले लेना, स्वीकार कर लेना। क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करते हैं? सबसे बड़ी बात है। यह सम्मान को स्वीकार करने की कला बहुत विरले लोगों में होती है, बहुत विरले लोगों में। अधिकतर तो सम्मान पाने के बाद सिर पर चढ़कर नाचते हैं। तो तुलसीदास जी वही बात कह रहे हैं हनुमान जी से कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया, आपने मेरी बाह पकड़ी, सहारा दिया, मुझे बल दिया, मैं तो नीच हूं, और नीच को आदर दोगे तो वो अपनी नीचता दिखाएगा। मैंने दिखा दी ना अपनी नीचता, आपको कितना भला बुरा सुना दिया। लेकिन आपकी बड़ाई इसी में है, आपकी महानता इसी में है कि आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। बंदी छोड़ बिरुदावली, आप तो बंदी छोड़ कहलाते हैं। आपकी वृद्धावली, आपका यशोगान, निगम आगम गाए, ये जो वेद पुराण है, ये सभी निगम आगम सब आपकी वृद्धावली गाते हैं, आपका यशोगान करते हैं कि आप बंदी छोड़ हैं।
बंदी छोड़ क्या है? बंधनों से छुड़ाने वाले। जितने बंधन हैं, भव बंधन तो सबसे प्रमुख बंधन है, सारे बंधनों को आप काट डालते हैं। सभी कारागृहों से आप बाहर निकाल देते हैं, सभी बंधनों से मुक्त कर देते हैं। आप तो बंदी छोड़ हैं और सारे वेद, पुराण, निगम, आगम, ये सब आपका यशोगान, आपकी वृद्धावली गाते हैं। नीको तुलसीदास को तैरिए निकाई, ये तेरी ही निकाई है, तेरी ही भलाई होगी कि तू इस तुलसीदास पर अपनी कृपा करे, उस पर भला करे, उसे पार उतारे। और यही तेरा बड़प्पन है, यही तेरा स्वामी होना है, यही तेरा सरकार होना है। हम तो निकम्मे हैं, हम तो किसी काम के नहीं हैं। इसलिए प्रभु मोरे अवगुण चेतना धरो।